महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में झटके के बाद महागठबंधन डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिंदे की महागठबंधन सरकार के रुके हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति अक्सर गरमाई रहती है। कई नेताओं ने पहले ही खुलकर मंत्री पद की चाहत जाहिर की थी, लेकिन शिंदे सरकार का रुका हुआ कैबिनेट विस्तार अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। ऐसे में जो मंत्री बनेंगे वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही बनेंगे। ऐसे में संभावना है कि राज्य सरकार असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश करेगी। दिलचस्प बात है कि ऐसी संभावना है कि मराठा समुदाय को खुश करने के लिए मराठा चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। सूत्रों ने जानकारी दी है कि विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार में कुछ बड़े फेरबदल की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद फेरबदल की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी मिलेगा और कैबिनेट विस्तार में मराठा फैक्टर भी दिखाने की पूरी उम्मीद की जाएगी। वहीं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और विजय कुमार गावित और सुधीर मुनगंटीवार के मंत्री पद को लेकर के बदलाव की भी संभावना है। कैबिनेट में बीजेपी नेता रविंद्र चव्हाण और मंत्री गिरीश महाजन को प्रमोशन मिलने की संभावना है। विधायक गणेश नाइक और विधायक नितेश राणे को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। विधायक माधुरी मिसाल को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। विधायक शिवेंद्र राजे भोसले को भी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। बीजेपी विधायक अब्दुल भातखलकर को भी मौका मिलने की संभावना है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका तो लगा ही है। अब बीजेपी को मात्र 9 सीटें मिली हैं, जबकि साल 2019 में 23 सीटें मिली थी। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को केवल 1 सीट मिली है। और इसी 1 सीट के मिलने के नाते से अब मामला गड़बड़ा गया है। एनडीए की कुल सीटें घटकर 17 रह गई हैं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार की विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी पवार और कांग्रेस के नेताओं का उत्साह बढ़ गया है। शनिवार को महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की बैठक में सभी नेताओं ने एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे तक सभी ने कहा कि वे लोग विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वे लोग पार्टी छोड़कर के नेताओं को वापस नहीं लेंगे जो छोड़कर पहले चले गए थे। उन्होंने साफ कहा कि उन लोगों का अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में इस सरकार को पराजित करेंगे। वहीं प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव के हार व राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होनी है। ये मीटिंग बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ होनी तय है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस चर्चा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के भविष्य पर भी बात हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रमुख नेता इसके लिए कल दिल्ली रवाना हो जाएंगे और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो सकती है। वहीं इस मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस के भविष्य और पार्टी संगठन में काम करने की मांग पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, सांसद अशोक चौहान, मंत्री गिरीश महाजन समेत कई और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर के बीते शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा खडसे, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत कई दिग्गज नेता शामिल है। बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित हुआ। फिर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के बुरे प्रदर्शन पर भी अपनी बात की गई है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में ध्रुवीकरण काफी किया गया और इस कारण लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हुई हैं। विपक्ष ने संविधान को बदल दिया जाएगा ऐसा झूठा प्रचार किया और फडणवीस ने आगे कहा कि पहले 3 चरणों में झूठे प्रचार की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम 24 में से केवल 4 सीटें जीत पाए। फिर हमने इसका जवाब देना शुरू किया और 24 सीटों में से 13 सीटों पर ही जीत हासिल किया। कुल मिलाकर के यह कि एनडीए एक तरफ डैमेज कंट्रोल करने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अब महाविकास अघाड़ी की एकजुटता एनडीए और महायुति के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।